राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग के पश्चात सरकार के निर्णयों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित प्रेस वार्ता को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डेयरी और मत्स्य पालन सहकारिता संगठनों की स्थापना का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है और सहकारिता संगठन केवल कृषि ही नहीं बल्कि मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन से भी जुड़ेंगे और इसके साथ 25 अन्य क्षेत्रों के व्यावसायिक अवसर भी दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में आज के मंत्रिमंडल की बैठक हुई और एक विषय जो उनके बहुत करीब भी और जिसको प्राथमिकता देने का काम भी किया कि देश में कोऑपरेटिव सेक्टर को और ताकत दी जाए, सहकार से समृद्धि इस सोच को आगे और बढ़ाने के लिए और सहकारिता के क्षेत्र को और बल देने के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए लगातार भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला तो जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का बनना अपने आप में दिखाता है कि कितना फोकस रखा गया और जून 2022 में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को पैक्स जिसको हम कहते हैं कंप्यूटराइजेशन के लिए भी बजट का प्रावधान करना और फिर कोऑपरेटिव्स को जेम पोर्टल के साथ जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म ऑनबोर्ड करके उसको देना ताकि इस क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। और यही नहीं, किसानों को एक सिंगल ब्रांड के अंतर्गत सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करने के लिए उनको लगातार मदद करने की बात और राष्ट्रीय स्तर पर 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की भी कैबिनेट ने पूर्व में मंजूरी दी है। इन सब निर्णयों के बाद जहां अगर देश में आज देखा जाए तो कुल मिलाकर 63,000 ऐसी पैक्स हैं जो लाभ में भी हैं, वाइबल भी हैं, लेकिन देश भर का आंकड़ा अगर कुल मिला के देखा जाए काफी बड़ा है। 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है, जहां पे अवसर है। इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बल दें, उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें, उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है। तो 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स, डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में ही नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आता है और दूसरा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इन योजनाओं को भी उसमें जोड़ा जाए, इसका लाभ भी मिले। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के पीएम मत्स्य संपदा योजना है और दूसरा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जो योजना है उनका लाभ भी इसको मिल सके, उसको भी जोड़ेंगे। 25 ऐसी अलग अलग सुविधाएं इसके माध्यम से मिल सके। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको केवल एग्रीकल्चर तक नहीं, साथ में डेयरी, फिशरीज और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स के साथ भी जोड़ने का काम किया जाएगा, जैसे कि डेयरी गोदामों की स्थापना, जैसे स्टोरेज का, खाद्यान्न की बिक्री हो या फर्टिलाइजर, बीज, ये सब उपलब्ध कराना हो, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इसकी बिक्री के प्रावधान, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हो। क्रेडिट सोसाइटी के रूप में भी ये काम कर सके, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण देने का ये काम करे। कस्टमर हायरिंग सेंटर के रूप में ये काम कर सके, कॉमन सेवा केंद्र के रूप में काम कर सके, उचित मूल्य की दुकान जिसको आप फेयर प्राइस शॉप या डिपो भी कहते हैं आम भाषा में, सामुदायिक सिंचाई, ऐसे अन्य 25 क्षेत्रों की व्यावसायिक अवसर भी इन सबको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। आज अगर मैं देश की स्थिति आपके रखूं तो लगभग 98,995 पैक्स देश में है, जिसके 13 करोड़ फार्मर सदस्य हैं, लेकिन इसमें से जो फाइनेंशियली वाइबल या प्रॉफिटेबल वो 63,000 से ज्यादा उस दिशा में है। अब ऐसे ही डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी 1,99,182 डेयरी कोऑपरेटिव हैं, जिसके लगभग 1.5 करोड़ सदस्य हैं। 25,297 मछली पालन वाले हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, जिसके 38 लाख सदस्य हैं। लेकिन इतने बड़े देश में आज भी 1,60,000
पंचायत में पैक्स नहीं है और लगभग 2 लाख पंचायतों में ये जो डेयरी की कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए वो भी उसमें उसकी कमी है। तो एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर है रोजगार स्वरोजगार का भी, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने का भी। इस योजना को एक क्रियान्वयन के लिए जहां एक और नाबार्ड का सहयोग, वहीं पर नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का सहयोग और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इनके सहयोग को भी सरकार के समग्र दृष्टिकोण का लाभ लेकर इन सब सेक्टर्स का इसको फायदा पहुंचाया जाएगा ताकि विभिन्न योजनाओं का अभिसरण किया जा सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम